अपनी ओर मत देखो, चलो इन वाक्यन के आधार पे ही। जो महावाक्य आपको श्रवण करने के लिए मिल रहे हैं, इन्हीं को आत्मसात करिए और इन्हीं को जीवन बना लीजिए। महापुरुषों की वाणी जीवन को शुद्ध और परिष्कृत करती है और जीवन को विकारों से उठा करके परमात्मा की ओर एक नई दिशा देती है। इसलिए आपकी और मेरे सदगुरु भगवान कह रहे हैं कि अपनी ओर मत देखो, तुम कौन हो, क्या हो, गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाले हो, पढ़े लिखे हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, चतुर हो, नेता हो, अधिकारी हो, किसान हो, मजदूर हो, नौकर हो, क्या हो, कुछ मत देखिए अपनी ओर। और मत ये देखिए कि इन वाक्यों का हम आचरण करेंगे तो हमारी समाज में लोग खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। कुछ भी नहीं देखना है। कदाचित सांस रुक जाए तो इस संसार में से एक भी हमारे साथ नहीं जाने वाला, कोई हमारा सहायतागीर नहीं बनेगा, मददगीर नहीं होगा। इसीलिए अंतहु तो तजेंगे पावर तू न तजे अवहीते। तेरे मरने के बाद जब ये संसार छोड़ता है तो जीते जी भीतर से क्यों न छोड़ दे इसको। एकदम चित्तवृत्ति से दूर होकर शरीर से इनके पास जुड़ा रहे और मन से चित्त वृत्ति से चित्त की वृत्तियों को ले जा दूर गोविंद के चरणों में, गुरु गोविंद के चरणों में, किशोरी श्याम के चरणों में, सीताराम के चरणों में, गौरी शंकर के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में, जगदम्बा के चरणों में। जहां भी तेरा इष्ट है, जहां भी तेरा आराध्य बैठा है, जहां भी तेरा कर्णधार बैठा है, वहां ले जा। आइए, पूज्य बाबा महाराज कहते हैं, सात्विकी श्रद्धा ग्रहण करनी। सात्विकी श्रद्धा क्या है? श्रद्धा तो ये कि यदि हम सदगुरु भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे तो इनकी आज्ञा पालन से हमारा कल्याण होगा। ये तो श्रद्धा हुई। इसमें अपने उद्धार के स्वार्थ की गंध तब भी रहती है, लेकिन सात्विकी श्रद्धा में तो ये भी नहीं रहती। उसमें क्या रहता है? उसमें तो केवल एक ही बात रहती है, मेरा सौभाग्य, परम सौभाग्य कि मुझे जो अपने माता पिता के नहीं हुए, अपनी संतान के नहीं हुए, अपने इष्ट मित्र रिश्तेदारों के भी नहीं हुए, संसार छोड़ के केवल गोविंद के विग्रह बनकर गोविंद के लिए ही जीवन जी रहे हैं। भगवान से भी जो कुछ नहीं चाहते वो मेरे से मेरा कल्याण चाहते हैं और मेरे लिए इनकी आज्ञा भई, मेरा कितना सौभाग्य। कोई स्वार्थ बीच में न हो, इसे कहेंगे सात्विकी श्रद्धा। जहां कल्याण का स्वार्थ भी न हो। कल्याण तो होना ही होना है, खाण खूदेंगे और खाण खाएंगे तो मुंह तो मीठा होगा ही। जब सदगुरु की आज्ञा के अनुसार साधना में लगे रहेंगे तो कल्याण तो होना ही है, उसमें तो कोई शंका संदेह ही नहीं। लेकिन उसका भी स्वार्थ चिंतन न हो, ये है सात्विकी श्रद्धा। ये देखते रहना कि श्रद्धा में कमी तो ना आ रही। और कमी दिखाई दे रही है तो क्यों? कुछ कारण है श्रद्धा के। सदगुरु आदेश में, सदगुरु आज्ञा में, शास्त्र आज्ञा में तर्क कुतर्क करना, शंका संदेह करना, अविश्वास करना अथवा उपेक्षा पूर्वक उनको आचरण करना, इन कारणों से श्रद्धा शिथिल होती है। अथवा स्वार्थ लेकर जब श्रद्धा करते हैं तो स्वार्थ की जब पूर्ति होती दिखाई नहीं देती है तो श्रद्धा शिथिल होती है। तो श्रद्धा में बाधक है तर्क और श्रद्धा में सहायक है श्रद्धावान भक्तों का संग, उनमें श्रद्धा करना। जो श्रद्धालु हैं अपने गुरुदेव के, उनमें श्रद्धा करना, उनका संग करना, ये श्रद्धा में सहायक है। और मूल आधार क्या है श्रद्धा का? बोले श्रद्धा बिना भजन के टिक नहीं सकती। बिना भजन किए श्रद्धा टिक नहीं सकती, ठहर नहीं सकती। तो भजन ही इसका आधार है और भजन ही स्वतंत्र नहीं,
सदगुरु आज्ञा के अनुसार, सदगुरुदेव की आज्ञा के अनुसार अपने भजन के सारे सारे नियम होने चाहिए और उसी हिसाब से पालन करना चाहिए। सदगुरु आज्ञा को अपनी सुविधा के अनुसार अर्थ लगा के आचरण नहीं करना चाहिए। यदि सुविधा के अनुसार अर्थ लगा के आचरण करेंगे तो निश्चित ही पतन हो जाएगा, क्योंकि सुविधा देखेंगे। मन बुद्धि और मन बुद्धि है जन्म जन्म के विषय और मायक, तो वो आपको माया के भीतर की बात ही सुझाएंगे, माया से बाहर की बात वो नहीं जानते हैं। और आपने यदि उनकी सुन ली, मन बुद्धि की यदि आपने सुन ली और मान ली और अपनी सुविधा और सुख को खोज करके तब सदगुरु वाक्य का अर्थ लगा के आचरण किया तो आपका पतन सुनिश्चित है, क्योंकि आप जिनकी आज्ञा पालन कर रहे हैं ना, वो जन्म जन्म के मायक हैं। आपकी जो मन बुद्धि है उनकी कहने से आप चल रहे हैं, सदगुरु आज्ञा में भी उनको लगा रहे हैं, उनकी सहमति और अनुमति ले रहे हैं, तो आपका उत्थान नहीं हो सकता, पतन सुनिश्चित है। श्रद्धा विश्वास का एक न एक दिन समाप्त होना परम आवश्यक है, सुनिश्चित है, बच नहीं सकते आप। तो भजन किए बिना श्रद्धा ठहर नहीं सकती, और वो भजन भी सदगुरु की आज्ञा के अनुसार ही होना चाहिए। अपना मन गणंत नहीं, अपना मनमुखी साधना आचरण नहीं। मनमुखी में ये होता है आप कैसा भजन तो भजन ही है, गुरुदेव ने जो नाम दिया है वही हम अपने आप जप रहे हैं, तो आपका मन स्वतंत्र है। जैसे कोई कन्या, पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और जैसे कोई कन्या माँ बाप के घर रहती है तो वो थोड़ी बंधन में रहती है, फिर विवाह होकर पति गृह चली जाती है तो वहां बंधन में रहती है। लेकिन जो माता पिता का अनुशासन नहीं माने और पति का भी अनुशासन नहीं माने तो उसे कहीं आदर मिलेगा? न परिवार में आदर मिलेगा, न समाज में आदर मिलेगा, न राष्ट्र में आदर मिलेगा। कहीं कोई उसे आदर से नहीं देखेंगे, न अपने पास बैठाएंगे कि ये तो स्वतंत्र है, जिन्हें स्वतंत्र भाई बिगड़े नारी, इसकी संगति से हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, हम बिगड़ जाएंगे, इसलिए दूर, उसे कोई आदर सम्मान नहीं देता। ऐसे ही जो साधक अपने मन बुद्धि के अनुसार साधना करते हैं, गुरु विमुख होकर के, गुरु आज्ञा में तर्क कुतर्क करके जो साधना करते हैं, उनका पतन होता दिखाई देता है, श्रद्धा शिथिल होती दिखाई देती है। तो जितने भी श्रद्धालु हैं सभी उनसे बचते हैं, उनको आदर नहीं देते हैं।